अच्छा जी, अब जाएंगे हम अमेरिका और इस वक्त मेरे दोस्त आफ्ताब टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ लाइव मौजूद हैं और जो इस वक्त अमेरिका में रियल टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं, खुसूसन जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं और अब तकरीबन तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी आपको ये रिजल्ट्स दस्तयाब हैं। दुनिया भर में इसको देखा भी जा रहा है। तो एक ब्लू सुनामी है और एक रेड सुनामी है। सो लेट्स सी के आफ्ताब वहां से हमें रियल टाइम अपडेट क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, वहां तो आपके लिए गुड नाइट हो रही है लेकिन हमारे लिए गुड मॉर्निंग है। कैसे मिजाज? बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, थैंक यू। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प की तबीयत कैसी है? इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑनेस्टली जो मैं देख रहा हूँ मैप, अभी हतमी नताइज तो नहीं है, उसको देख के लग रहा है कि उनकी तबीयत इस वक्त काफी अच्छी होनी चाहिए। काफी अच्छी होनी चाहिए। अब तक के जो क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इवेंचुअली, जस्ट टू मेक इट सिंपल, जो भी सुनने वाले हैं, ये सारी जो रेट्स है अमेरिका की 50 रियासतें हैं, लेकिन उस 50 में से तकरीबन 40-42 रियासतों के रिजल्ट जो है वो पहले से लोगों को ऑलमोस्ट पता होते हैं कि कहाँ पे वोट जा रहा है। ये कोई 8-10 रियासतों पे बात इवेंचुअली आती है कि वो किस तरफ जाती हैं, सही वो डिसाइड करती हैं कि कौन प्रेसिडेंट होगा। तो उन 8-10 रियासतों की तरफ इस वक्त मैं मैप पे जो लाइव रिजल्ट देख रहा हूँ उनमें मेजोरिटी अब तक जो रिजल्ट आया है वो डोनाल्ड ट्रम्प के फेवर में है फिलहाल जी। और लेकिन जाहिर सी बात है ऑफिशियल कुछ रिजल्ट्स उसमें देर इसलिए हो सकती है कि इस बार ये कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने वोट जो है वो डाक के जरिए भेजे थे, इन पर्सन नहीं गए थे, वो उनको सहूलत दी गई थी। तो वो डाक से गिनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा शायद स्लो करे चीजों को। तो हमारी जो यहाँ पे सुबह तक आप लोगों की रात तक शायद मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बट फिलहाल अब तक की जो एट दिस मोमेंट अभी रात के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं मेरे सामने वो लीन कर रही हैं रिपब्लिकन प्रेसिडेंट की तरफ। हाँ, तो यानी ये तकरीबन यूं समझिए कि मैं भी कुछ देर पहले भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान में तो ये तासुर आमतौर पर पाया जा रहा था कि जी जो बाइडेन शायद बहुत टफ टाइम देने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प को, गो के अभी थोड़ा थोड़ा क्लोज ही है और अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो लास्ट इलेक्शन थे उसके अंदर हिलरी क्लिंटन जो है वो जीत रही थी और जीतते जीतते अचानक वो एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई और उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रम्प मंजर यहाँ पर आकर वो जीत गए थे। अच्छा, ओवरऑल हमारे आम सामाइन के लिए जरूर बताइए, ये जो ब्लू सुनामी है और ये रेड सुनामी है और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ये जो एक पूरा खदोखाल है अमेरिकी इलेक्शन का, ये थोड़ा सा आप मैं चाहूंगा कि ब्रीफली हमारे सुनने वालों को जरूर बताइए। जनरली तो जो डेमोक्रेट पार्टी है जो बाइडेन का जैसे ताल्लुक है और सदर ट्रम्प की जो पार्टी है रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में लाइक एक हाई लेवल व्यू अगर आप देखें जो सबसे बड़ा फर्क यहाँ है वो ये कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको बेसिकली एक कंजर्वेटिव पार्टी तस्वुर किया जाता है। कंजर्वेटिव से मीनिंग कि वो उसमें थोड़े रिलीजियस तबके के लोग होते हैं जो एक ओरिजिनलिस्ट या एक जो कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। जो लिबरल हैं वो अमूमन वो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, वो प्रोग्रेस पे बिलीव करते हैं और जो लिबरल आइडियाज हैं ग्लोबली उनको पुश करते हैं, स्पेशली सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट या रिलीजन का कम से कम उसमें वो रखना है। बाकी जो इमिग्रेशन के हवाले से थोड़ी लिबरल पॉलिसी उनका रखना, कंजर्वेटिव्स की थोड़ी उस मामले में सख्त पॉलिसी समझी जाती है। इकोनॉमी के हवाले से ये देखा जाता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो प्रो फ्री मार्केट है, यानी कि जो बिजनेसेस हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको एक फ्री हैंड देती हैं कि आप जिस तरह चाहें ऑपरेट करें अमेरिका में। जो डेमोक्रेट पार्टी है उनका ख्याल ये है कि नहीं जी ठीक है आप करें बिजनेस लेकिन रेगुलेशन हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। तो उनका वो ज्यादा हुकूमत का कंट्रोल रखना चाहती है डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स का ये ख्याल है कि हुकूमत का कम से कम अमल दखल होना चाहिए अमेरिका के स्पेशली इकोनॉमी में और बाकी चीजों में भी। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। उसके अलावा जो सिक्योरिटी के मामलात हैं पूरी दुनिया में जो अमेरिका की सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट है मुख्तलिफ जंगों में, उसमें अमूमन ये ख्याल किया जा रहा था अब तक कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मोस्टली जितनी भी जंगें शुरू हुई हैं उनमें ज्यादातर वो उसको फेवर करते हैं। लेकिन सदर ट्रम्प का इस मामले में थोड़ा वो एक एक्सेप्शन है कि उन्होंने शुरू से एक वो अपने वोटर्स को ये रखा है कि वो प्रो वॉर नहीं है, वो चाहते हैं कि अमेरिकन फौजी जो पूरी दुनिया में है उनको जल्द से जल्द वापस अमेरिका में लाए। इन अदर वर्ड्स वो उनका ये है कि इनखला किया जाए। तो क्या ये बात आफ्ताब ठीक होगी? मैंने कल भी इस बात का इजहार किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी शख्सियत को
एक नेगेटिव पहलू में रख के, क्योंकि दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की जहां भी बात आती है तो कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा होता है उनकी शख्सियत के एतबार से, लेकिन उन्होंने बहैसियत मुल्क अमेरिका का जो इमेज था उसको पॉजिटिव करने में बहरहाल एक किरदार अदा किया। ये बात ठीक है दानिश? आई थिंक ये सवाल डिपेंड करता है हम किस तरह पुट करते हैं, क्योंकि शख्सियत का भी आपको मुकम्मल तौर पर अंदाजा है। परसेप्शन इंसान का वही क्रिएट होता है जो मीडिया में रिपोर्ट होता है, मीडिया आपको किस तरह ट्रीट करता है। तो हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मीडिया से रिलेशनशिप है पिछले स्पेशली 4 सालों में और उससे पहले भी, वो कोई इतना बेहतर नहीं, इतना अच्छा नहीं रहा जितना वो चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मीडिया की एक तसल है उनके साथ फॉर वट एवर रीजन, तो उससे एक इम्प्रेशन ग्लोबली भी इवन डोमेस्टिकली भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ जैसा वो चाहते हैं। बट आई थिंक ये इलेक्शन एक्सक्यूज मी लोगों को यही बता रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट लोग ये समझ रहे हैं कि मीडिया जो चीज कवर कर रहा है, जो दिखा रहा है, वो 100% नुमाइंदगी नहीं कर रहा जो लोग वाकई में सोचते हैं पॉलिसीज के बारे में, सदर ट्रंप के बारे में। इसीलिए मैं पोल्स की भी बात करूं कि कुछ अर्से पहले जो पोल्स आ रहे थे, इवन हिलरी क्लिंटन के भी और इस बार जो बाइडेन के भी, वो बजाय ये लग रहा था कि मेजोरिटी पोल जो मीडिया अपने पोल्स करते हैं इंटरनली एक्सिट पोल्स में, लग रहा था कि नहीं, जो लोग मीडिया से बात करते हैं वो मेजोरिटी कह रहे थे कि जी हाँ जी बाइडेन के लिए वोट करेंगे। बट दैट डजंट रिप्रेजेंट 100% ट्रू रियल पिक्चर। बहुत से लोग मीडिया से बात ही नहीं करते होंगे, वो चुपचाप होते होंगे, नहीं जब वक्त आएगा हम अपना वोट डालेंगे। जी हाँ बिल्कुल ठीक। तो एक्चुअली तो ये एक मर्तबा फिर यही हुआ कि जो पोल्स थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट इस वक्त रियल टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसे ही है अब तक। हाँ, अभी तक की जो पिक्चर है, अगेन वो गोइंग बैक टू द स्विंग स्टेट्स के जो रिजल्ट्स हैं, वो जो मेजोरिटी नेशनल पोल्स थे उससे दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसको हम ये समझ लें कि यही हतमी नताइज होंगे तो हाँ बिल्कुल इस बार भी सरप्राइज होगा सदर ट्रंप की विन। लेकिन लाइक आई सेड वी स्टिल हैव अभी रात बाकी है, तो देखते हैं सुबह तक यहाँ पर क्या मजीद पिक्चर क्लियर होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफ्ताब, ये भी बताइए कि इस मर्तबा चूंकि कोरोना ने काफी हद तक मुतासर किया अमेरिका को, दीगर ममालिक को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी, तो इस वक्त जो वोटिंग प्रोसेस है उसको किस हद तक कोरोना ने मुतासर किया, और क्या कोई वोटिंग प्रोसेस के अंदर इस मर्तबा कोई और चीज भी इंट्रोड्यूस की गई है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार अमेरिका की तमाम रियासतों में लोगों को ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप पोलिंग के दिन, एक्चुअली जो आज का दिन था, अगर पोलिंग स्टेशन पे इन पर्सन नहीं आना चाहते तो आप पहले से हमें आप जो है वो आपका वोट जो है वो मेल कर सकते हैं, डाक के जरिए भेज सकते हैं। तो तकरीबन आज का दिन शुरू होने से पहले तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी अपने वोट कास्ट कर दिए थे, which is about 70, if I'm not wrong, 70% ऑफ द वोट जो 2016 में टोटल जो वोट कास्ट हुए थे उससे तकरीबन 60-70% लोगों ने ऑलरेडी वोट पहले से ही डाल दिए थे। अच्छा। ताकि उनको पोलिंग स्टेशन पे जाना ना पड़े। तो बहुत बड़ा एक अर्ली वोटिंग टर्नआउट इस बार देखने में आया है कोविड की वजह से। राइट। तो इस वक्त जो अभी आप रियल टाइम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने सरप्राइज कर दिया जो बाइडेन को, या जो बाइडेन ने सरप्राइज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को? जो स्विंग स्टेट्स की अगेन मैं जो बात करता हूँ, जो ये 8-10 रियासतें हैं जिन पर नजर रखी जा रही है, उसमें सबसे बड़ी रियासत जो है वो फ्लोरिडा की है, तो जो साउथ में अमेरिका की स्टेट है जहाँ पे डिज्नीलैंड है। अब वो एक बहुत बड़ी रियासत है। वो हमेशा जो है 50-50 रियासत तस्वर की जाती है। उसके अलावा जो नॉर्थ कैरोलिना की एक रियासत है, वहां पे भी मामला काफी सख्त है। पेंसिल्वेनिया की रियासत है, वहां पे मामला जो है काफी सख्त है। मैं जिस रियासत में हूँ मिशिगन में, वो जनरली अब तक के पोल्स में बाइडेन के लिए फेवरेबल तस्वर की जाती थी, लेकिन लाइक आई सेड अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा। बट अभी जो मिशिगन के मैं देख रहा हूँ वो तकरीबन 40% वोट जो है रिपोर्ट हुए अब तक, अभी 60% मजीद वोट की काउंटिंग जो है बाकी है। राइट। चलिए आफ्ताब, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी सवाल मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से जो भी अब अमेरिका का सदर होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का अगर सेकंड टेन्योर होता है तो आप किन किन इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं और इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं अमेरिका की, और खुसूसन अगर पाकिस्तान के हवाले से हम देखें तो इसमें आप क्या तब्दीली के इम्कानात जाहिर करेंगे और दोनों सूरतों में, चाहे वो जो बाइडेन आए या डोनाल्ड ट्रंप आए? एक बात जो ग्लोबल तनाजुर में अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो वो जो इकोनॉमी
के हवाले से अमेरिका की जो ट्रेड रिलेशंस हैं बाकी दुनिया के साथ, स्पेशली चाइना के साथ, वो जो है वो जिस तरह पिछले 4 साल में चल रहे हैं, ऑब्वियसली अगर सदर ट्रम्प रहते हैं तो वही कंटिन्यू होंगे। मुख्तलिफ ट्रेड डील्स जो अमेरिका की पहले कुछ कंट्रीज के साथ ही फ्री ट्रेड्स की इस तरह की, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने उस पर काफी उसको रीअरेंज करने की कोशिश की है, तो वैसे होगा। अगर जो बाइडन आते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट आते हैं, तो वो उस इकोनॉमी के तनाजुर में वो कुछ मुख्तलिफ पॉलिसी हो सकती है। ओवरऑल जहां तक सिक्योरिटी का लेना देना है, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि उसमें सिर्फ अमेरिका के तनाजुर से नहीं देखना, बाकी मुल्कों के तनाजुर से भी देखना पड़ता है। तो सिक्योरिटी इज अ टू वे ट्रैफिक, जो बाकी दुनिया के क्या हालात हैं उसको देख के फिर अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है। कभी कभार तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सा प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में है, बिकॉज उस वक्त की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है उसको देख के फिर डिसीजन लिया जाता है। तो आई थिंक दैट विल बी डिफरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।